इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एमएलए शाहीन साहब। शाहीन साहब, आज दो तीन इश्यूज के ऊपर आप बात करते हैं। पहली बात ये कि जो असेंबली में आज जो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, फर्स्ट विद रिगार्ड टू द एब्सेंस ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिसर गैलरी में नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि हाउस को क्यों मजबूर होना इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सारे एमएलए एक साथ प्रोटेस्ट करें कि ऑफिसर्स हमें सीरियसली नहीं ले रहे? व्हाट इज द रीजन? देखिए, असेंबली का जो इंस्टीट्यूशन है, दिस इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन। और ऑफिसर्स को यहाँ पे होना, चूँकि हर डिपार्टमेंट को लेके सवालात जो है क्वेश्चन आवर के अंदर पर्टेन करते हैं। तो अगर ऑफिसर्स वहाँ नहीं है तो गोया ये सारी एक्सरसाइज जो है ये फ्यूटाइल हो जाती है। तो एक मैकेनिज्म पहले से ये रहा है कि ऑफिसर्स की मौजूदगी असेंबली के अंदर, ताकि यहाँ जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू जो रेज किए जाए उनका नोटिस हो, उनका नोटिस लिया जाए और फिर उनको एड्रेस किया जाए। तो इसीलिए चूँकि आपने देखा ऑफिसर्स गैलरी जो थी ऑलमोस्ट खाली थी, तो गोया एक वो सीरियसनेस और दूसरा लोगों के इम्पोर्टेंट मसाइल हम सब लोग आवाम के लिए हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो, हमारा सबका मिल के साझा जो ऑब्जेक्टिव और माटो है वो पब्लिक सर्विस है, आवाम की सर्विस है। तो आवाम की सर्विस, आवाम के मामलात को सीरियस लेना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को, और इंश्योर करना चाहिए। इसी बात को लेके हमने ये आज वहाँ पे सभी ने इन वन वॉइस यूनानिमसली सब ने ये डिमांड की कि ब्यूरोक्रेसी अवामी मामलात को सीरियस ले, ताकि लोगों के मसले मसाइल जो है वो एड्रेस हो। शाहीन साहब, मेरे को भी असेंबली को कवर करते हुए 97 से मैं कवर कर रहा हूँ। बट मैंने देखा JNK फुल स्टेट थी, तो ऑफिसर्स सारे यहाँ मौजूद रहते थे ऑफिसर्स गैलरी में। अब ये यूटी विद असेंबली बन गई है, ऑफिसर्स गैलरी ऑलमोस्ट, इवन जब सीएम भी बोल रहे होते थे, और ऑफिसर्स गैलरी ऑलमोस्ट खत्म रहती है। क्या ब्यूरोक्रेसी में ये एक परसेप्शन है, उनके अंदर तासुर है कि वी आर आंसरेबल टू एलजी एंड नॉट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट? देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जम्मू कश्मीर में 2024 में 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और लोगों ने अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बाइकआउट कॉल्स को रिजेक्ट किया और इकट्ठे होके, खड़े होके एक मेजॉरिटी से डेमोक्रेटिक राइट को यूज करके एक पार्टी को बहुमत दिया। जम्मू में एक पार्टी को बहुमत दिया, हुकूमत बनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना था कि 3 फेजेस में, पहले इलेक्शन, पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे, फिर स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। 2 फेजेस तो मुकम्मल हो गए, अब जो स्टेटहुड की कॉल है वो सेंटर को लेनी है। दूसरा, जब तक ये चीज ना हो तब तक एक ड्यूअल मैकेनिज्म यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें दो राय तो है नहीं। और बिजनेस रूल्स का जहां तक ताल्लुक है, अभी 1.5 साल होने को है, लेकिन अभी तक बिजनेस रूल डिफाइन नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस हुकूमत को यहाँ पे क्यास पैदा करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए और एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट करने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये उस मैंडेट को जो 2024 में लोगों ने दिया, न सिर्फ उस मैंडेट को डमीन करने की ये कोशिश है, बल्कि एक जो जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस और जो वो कमिटमेंट, वो दिलों को और दिल्ली को, उनको फासलों को दूर करने की जो बातें, मैं समझता हूँ वो उनका कोई माने नहीं रहता जब इस तरह का अप्रोच, इस तरह का एटीट्यूड जो है वो अपनी ही हुकूमत जो हमारी मरकज में है, उनका अपने ही लोगों के साथ, अपनी ही रियासत, अपनी ही जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसकी हुकूमत और उसके अवाम के साथ जब इस तरह का व्यवहार हो तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ना लोगों के हित में है, ना मुल्क के हित में है। मतलब शाहीन साहब, फिर आपको जो अभी भी 2 साल के करीब तो 2 साल के करीब तो हुकूमत आए हुए हो गई है, आपका जो इम्प्रेशन है, जो गवर्नमेंट का इम्प्रेशन, क्या क्या ब्यूरोक्रेसी जानबूझकर इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं उनको अंडरमाइन कर रही है टू प्लीज द एलजी? देखिए, अब मैं इस बात को न तो डिनाई कर सकता हूँ और न मैं इस बात को फुली एंडोर्स भी कर सकता हूँ। ब्यूरोक्रेसी हैज गॉट स्टक इन बिटवीन, और
मैं ये समझता हूँ कि इसका एक बिजनेस रूल्स का आना और फिर मरकज को इस बात को लेके कि जब बाइसरन हुआ 2024 और 2025 के दो बहुत बड़े वाक़ा, एक तो मेजॉरिटी की बात मैंने कही 2025 में जब बाइसरन हुआ, बाइसरन में आपने देखा बिला किसी मजहब व मिल्लत रंग व नस्ल लोग कश्मीर के खास तौर पे खड़े हो गए और कहा नो वायलेंस ऑन अवर नेम और प्रोटेस्ट किए। पहली दफा 35 साल में एक संदेश दिया कि हम अमन के साथ हैं, हम मुल्क के साथ हैं, हम तरक्की के साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से मरकज में इस बात का कोई रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, पॉजिटिव तरीके से इसका मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा। लास्ट आखिरी बात मतलब फिर उसी को मैं पैराफ्रेज डिफरेंट नजर आता है कि ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इज कंफ्यूज्ड कि क्या वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को आंसरेबल है और इट्स आंसरेबल टू द एलजी गवर्नमेंट। कंपल्शन भी हो सकती है। कंपल्शन टू अंडरमाइन द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टू प्लीज द एलजी। मे बी। थैंक यू सर। ये तो शाहीन थे एमएलए रामबन जिन्होंने कहा बताया कि ब्यूरोक्रेसी की कंपल्शंस भी हो सकती है और इट्स स्ट्रक समवेयर कि उनको पता नहीं है कि क्या मैंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को दे आर आंसरेबल और दे आर आंसरेबल टू द एलजी और एलजी टू द जेएंडके एलजी।